बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयदा महरीन अज़ीमी, कलर थेरेपी के साथ तबीबा हूं, कलर थेरेपिस्ट हूं। उम्मीद करती हूं मेरे तमाम व्यूवर्स बहुत खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। वो बहुत ज़्यादा ऐसी बीमारी है जिससे इंसान बेजार हो जाता है, परेशान हो जाता है, और उस मर्ज़ का नाम है इस्तिस्का यानी ड्रॉप्सी। इस पर अभी तफसीली बातचीत होगी। आप सब मेरी वीडियोस को पूरा देखा कीजिए, उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इस तरह से आप दूसरों की मदद का बाइस बनेंगे। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मुझे मज़ीद हिम्मत मिले, हौसला मिले, और मैं आपके लिए मज़ीद अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो है वो मैं इसी तरह लाती रहूं और कोशिश करती रहूं। चलें कलर थेरेपी की बात कर लेते हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इंसानों में, चौपायों में कई तरह के रंग हैं, और अल्लाह ताला की अज़मत को वही लोग समझते हैं जो समझ बूझ से काम लेते हैं। अल्लाह ताला ने इस रंगीन पुतले यानी इंसान की सेहत के लिए रंगों से ही मुरक्कब जो है वो दवा पैदा फरमाई है, और इसका ज़रिया जो है वो शहद की मक्खी को बनाया है। सूरह नहल में है कि हमने उनके पेट से एक पीने की चीज़ निकलती है जिसमें हमने कई रंग रखे हैं। इस कायनात यानी जो जितनी भी ये कायनात है, इसके अंदर जितनी भी अशियाँ हैं, वो तमाम की तमाम जो हैं रंगों की जो हैं वो रोशनियाँ हैं, रंग हैं, उन सब का मजमूआ है। इन्हीं रंगों के हजूम से जो शय वजूद में आती है उसको आम ज़ुबान में मादा यानी मैटर कहा जाता है। मादा यानी मैटर कोई ठोस चीज़ नहीं है। अगर उसको इंतहाई मिक़दारों तक उसको शिकस्त व रीख करके उसको इंतहाई मिक़दारों तक मुंतशिर कर दिया जाए तो वो जो है तमाम रंगों की जुदागाना शुआओं में जो है वो तकसीम हो जाता है। अगर बहुत सारे जो रंग हैं उनको लेकर पानी में इनको तहलील किया जाए तो एक खाकी मुरक्कब बन जाएगा जिसको हम मिट्टी कहते हैं। और पौधे और दरख्त जो हैं वो पानी की मदद से मिट्टी के जो ज़रात है उनको शिकस्त व रीख्त करके वो रंग हासिल कर लेते हैं जो उनकी अपनी नौ का रंग होता है। और इस तरह से जो है ये रंग पत्तों में और फूलों में जो है ये नुमाया नज़र आते हैं। इंटरनेशनल रूहानी स्कॉलर और मेरे रूहानी उस्ताद ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी साहब फरमाते हैं कि इंसानों को अल्लाह ताला की तरफ मतवज्जा रहने के लिए या हय्यो या कय्यूम का विर्द जो है ये कराया जाता है। या हय्यो या कय्यूम का मफ़हूम ये है कि अल्लाह ताला जो है वो ज़ात है, वो हस्ती है जो इंसान को ज़िंदा रहने के लिए वसाइल फ़राहम करती हैं ताकि इंसान का जहन इरादी और गैर इरादी तौर पर अल्लाह ताला की तरफ मतवज्जो रहे। इस मखसूस विर्द का ताल्लुक़ ज़माना और हालात से है, क्योंकि आजकल के दौर में इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा मादियत में घिर गया है और यकीन से दूर हो गया है। यकीन से दूर होने की वजह से तरह तरह के मसाइब और परेशानियां में मुब्तला हो गया है, तो लिहाजा उसके यकीन को पुख्ता करने के लिए या हय्यो या कय्यूम का जब विर्द किया जाता है तो इंसान का जहन जो है वो अल्लाह की तरफ मतवज्जा होता है और अपने जैसे इंसानों से उसकी तवक्कुआत ख़त्म होती हैं, और केयर ऑफ अल्लाह की वजह से इंसान की जो तर्ज फ़िक्र है वो अल्लाह ताला की तरफ उसका और अल्लाह का और बंदे का ताल्लुक जो है वो मजबूत हो जाता है। चलें आज की बीमारी की तरफ चलते हैं। आज की बीमारी का नाम है इस्तिस्का। ये बीमारी जो है 3 तरह की है। नंबर एक इस्तिस्का तबली, नंबर 2 इस्तिस्का लहमी, और नंबर 3 इस्तिस्का ज़की। इस बीमारी में इंसान का जो पेट है वो उसमें पानी पड़ जाता है, वो ढोल की तरह आगे निकल आता है, और उसको जब थोड़ा सा हिलाया जाता है तो वो ऐसे लगता है जैसे ढोल बज रहा है। और ये बहुत नामुराद मर्ज़ है। इसमें इंसान जो है अपनी ज़िंदगी से बेजार हो जाता है, परेशान हो जाता है। इसके मैं असबाब बताती हूँ। इसके असबाब में जो सबसे बड़ा सबब है वो जिगर के अमराज़ हैं। इसके अलावा गुर्दों का कोई मर्ज़ हो या दिल का कोई मर्ज़ हो, उसकी वजह से भी ये जो है मर्ज़ हो जाता है। इसके साथ साथ जैसे पसीना बहुत ज़्यादा आता है तो लोग जो है बहुत ज़्यादा यख पानी पीने की उन्हें आदत पड़ जाती है, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता उनके जो आज़ा है वो ख़राब होकर तो इस मर्ज़ में मुब्तला हो जाते हैं। और तिल्ली का कोई मर्ज़ हो जाए या तिल्ली बढ़ जाए,
उसकी वजह से भी इस्तिस्का का जो मर्ज़ है वो लाहक हो जाता है। इसके अलावा खून की कमी भी इसमें शामिल है, या बहुत ज़्यादा जिस्म से जो खून है वो उसका अखराज हो जाए, और बाज़ दवाइयों का साइड इफ़ेक्ट इतना ज़्यादा होता है जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता इंसान इस मर्ज़ में मुब्तला हो जाता है और उसको फ़ौरन ही पता नहीं लगता जब तक कि ये मर्ज़ अपना ये क्रॉनिक जो है वो सूरत हाल ना अख्तियार कर ले। अब मैं आपको इसकी अलामात बताती हूँ। इस्तिस्का में मरीज़ का जो पेट है वो फूल जाता है, उसके अंदर पानी पड़ जाता है और जिस्म पे जो है वरम आ जाता है। जिस्म को हाथ लगाने से वो नरम और ढीला महसूस होता है। उसका यूरिन जो है वो गाढ़ा हो जाता है और सफ़ेद कलर का हो जाता है। मरीज़ जो है बहुत ज़्यादा बेचैनी महसूस करता है, बेज़ारी महसूस करता है, और जो है उसको साँस लेने में भी जो है वो प्रॉब्लम होती है ऐसे मरीज़ों को। और ऐसे मरीज़ जो होते हैं उनको जो है लेटने बैठने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ और मुश्किल पेश आती है। अब मैं इसका आपको परहेज़ बताती हूँ। इसमें मरीज़ को पानी के बजाय अर्क मको और जो है अर्क बादियान दिया जाए तो ये मरीज़ के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है। इसके साथ साथ मरीज़ को जितनी भी शकील ग़िज़ाएँ हैं उनसे परहेज़ करवाया जाए। जितनी चिकनी या ऑयली चीज़ें हैं वो मरीज़ को ना दें। इसके साथ साथ मरीज़ को खाना खाने से 1 घंटा पहले उसको जो है थोड़ी बहुत उसको वर्जिश की आदत डालें, वो उसके लिए बेस्ट है। और जो ग़िज़ा है, ग़िज़ा में मरीज़ को जो बकरी का शोरबा है, चपाती है, वो उसको दे सकते हैं। इसके साथ साथ मरीज़ को तीतर बटेर इसको उसका शोरबा बना कर दें। जब मरीज़ की हालत थोड़ी बेहतर होने लगे वो उसको दिया जा सकता है। मरीज़ को जो यखनी है उसमें गरम मसाला डाल कर दें, वो उसके लिए बेस्ट है। इसके साथ साथ पुदीने की चटनी दें, और मूली का जो अचार है सिरके वाला वो मरीज़ को थोड़ा थोड़ा सा दें ताकि उसका हाजमा जो है वो बेहतर हो जाए। 2 कलर का पानी बनाना है। उसके लिए आप क्या करेंगे, शीशे की इस तरह के आप 2 बॉटल्स लें, और एक बॉटल्स पे आपने ये येलो कलर का सेलोफेन पेपर चढ़ाना है, और एक बॉटल जो है वाइट ये सादी रखनी है। अब आपने स्टील के बर्तन में पानी उबाला, उसको ठंडा किया, और बोतल की नेक तक आपने ये पानी भरा, और इसके साथ आपने इन दोनों बोतलों को फासले फासले से धूप में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक रखना है। फिर आप इसको उठा लें। फिर आपने 4 दिन तक ये पानी इस्तेमाल करना है। तरीका मैं बता देती हूँ। ये येलो कलर वाटर, ये आपने सुबह शाम आधा आधा कप, और ये जो है वाइट सिंपल वाइट, इस पर कुछ नहीं चढ़ाना। ये वाइट पानी जो है ये आपने दोपहर और रात को आधा आधा कप ये आपने इस्तेमाल करना है। 5वें दिन आपने इसी तरीके से नया पानी बनाना है। और आपने एक काम और करना है, आपने इस तरह का येलो ये मैंने शीट चढ़ाई हुई है। अगर आपको येलो बल्ब मिल जाता है 60 वाट का वो ले लें, वरना इस तरह आप पेपर चढ़ा लें, सेलोफेन पेपर। और इसकी रोशनी आपने सुबह आधा घंटा देनी है मरीज़ को लिटा दें, और उसको ये रोशनी आपने देनी है आधा घंटा। इसका और मरीज़ का फासला जो है वो 2 फुट रखिएगा। और रात को आपने सिंपल इस तरह का जो बल्ब होता है 60 वाट का, वो उसकी रोशनी आपने रात को देनी है आधा घंटा मरीज़ को। और इसके साथ साथ मरीज़ को आपने धूप में लिटाना है ताकि मरीज़ के ऊपर जो धूप है वो पड़ती रहे और मरीज़ की जो है वो सिकाई होती रहे। बहुत खुश रहिए, दूसरों को खुश रखिए, अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा कीजिए। अल्लाह ताला आपका निगहबान हो। अल्लाह हाफिज़।